बाबा कहते हैं रिफ्रेश रिफ्रेश। एक होता है एनर्जाइज होना और एक है रिफ्रेश होना। एनर्जाइज अर्थात शक्ति मिलती है और फ्रेश होने से पुरानी बातें, हम कहते हैं ना, बहुत फ्रेश लग रहा है, तो जो पुराना कीचड़ा है दोनों चला जाता है। तो बाबा के पास हम रिफ्रेश भी होते हैं और एनर्जाइज भी होते हैं। फिजिकल में केवल व्यक्ति रिफ्रेश होता है, एनर्जाइज नहीं होता है। तो आज बाबा हमको और रिफ्रेश के लिए फिजिकल रिफ्रेश फ्रेश पानी चाहिए, आत्मिक रिफ्रेश के लिए आत्मिक वाटर ज्ञान चाहिए। तो इसलिए अगर कोई आत्मा फ्रेश नहीं होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी। स्लोली कर लो, ट्राई करो। ज्ञान की कमी है ना, क्योंकि रिफ्रेश नहीं होती है। 23/12 मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा ज्ञान सुना सुनाकर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सत्युग है, एक अच्छी टाइटल दिया बाबा ने, यूनिक टाइटल है, शायद आएगा भी नहीं। सत्युग है ये ये फाइंड आउट करना मुरली से, वैसे इजी है, मुरली से तो तुरंत मिल जाएगा। वहां कोई डैश है, वो मुरली से फाइंड आउट करना। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। वहां वहां कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं। वो नहीं बताया ना, फाइंड आउट करने को बोला है। जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। अच्छा, जैसे तुम समझते वैसे ये दादा भी समझते। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यह है भगवानुवाच। देखो किसको समझने को बाबा अलाउ करते हैं। अब जैसे बाकी जो भी संदेशी है वो, या जब जिनके भी तन में बाबा आए, संतरी दादी है, उस समय किसी का भी कॉन्शियसनेस नहीं था ना, मर्ज था ना कॉन्शियसनेस, खाली ब्रह्मा बाबा का इमर्ज था। मतलब बाबा को अलाउ करता, बाबा जिनको अलाउ करते थे इंटरफियर करने के लिए, उनकी कॉन्शियसनेस इमर्ज रहती थी। तो यह है भगवानुवाच। ये दादा, जैसे तुम समझते वैसे ये दादा भी समझते। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परमपिता परमात्मा को याद कर न सके। इस समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। ये बहुत सहज समझने की बात, समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं कभी ऐसे नहीं कहेंगे,
पतितों को पावन बनाने वाले आओ। पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। ऑन ऑन इनविटेशन है बाबा। इनविटेशन, निमंत्रण। बाबा कहते तुमने मुझे बहुत समय से निमंत्रण दिया, रिक्वेस्ट थोड़ी की, हक जताया, आना ही पड़ेगा तुमको। रिक्वेस्ट अलग बात है। रिक्वेस्ट करी के भगवान को, आओ आओ, आप प्लीज आ सकते हो क्या? रिक्वेस्ट का मतलब क्या, आ सकते हो क्या? हाँ, नहीं प्लीज आ जाओ भी नहीं, आ सकते हो क्या? हमने क्या कहा? आना ही पड़ेगा। इनविटेशन था, तुम्हारे बुलावे पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी है जो कहते हमको तो यहाँ ही अपार सुख है, धन माल बहुत है, वो समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग है, यही है। वह तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना, यह भी कलयुगी दुनिया को स्वर्ग समझना। यह भी बेसमझी है। कि भाई मेरे पास सब कुछ है। वैसे तो अगर स्वर्ग की जिसको डेफिनेशन पता है वो कह ही नहीं सकता है मेरे पास सब कुछ है। लेकिन लोगों को यही लगता है ना, फिजिकल सब कुछ है मतलब सब कुछ है। हम्म कितनी जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते हैं तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, ये समझा नहीं सकते हो तुम उनको कि भाई तुम स्वर्ग थोड़ी है ये। अच्छा, अगर तुम नहीं समझा सकते हो तो बाबा क्या कहेंगे तुमको? नहीं नहीं, स्ट्रांग बोला ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरे को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बने तब तो दूसरों को भी बनावे। अच्छा, पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसमें लज्जा की बात ही नहीं है। परंतु मनुष्य की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई है, वो कोई जल्दी भूलते नहीं है। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्म के बदले 84 लाख जन्म कह दिया, तो फिर पता भी कैसे पड़े? बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। कोई भी चीज पता करने के लिए अगर बहुत टाइम मिलता है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते, क्या जल्दी क्या है? तो 84 जन्म नहीं, 84 लाख जन्म है तो रिलैक्स हो गए। 5,000 नहीं है। लाखों वर्ष है तो और ही रिलैक्स हो गए। तो बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं है। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं। सब ताकत खत्म हो गई है, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। यथार्थ जानना बाबा को, यथार्थ जो जानेगा वो फिर कंप्लीट श्रीमत पर चलेगा। यथार्थ जानेगा, जितना जानेगा उतना ही तो ओबे करेगा ना। अगर फुली हम श्रीमत पे कम चलते तो इसका मतलब उतना ही कम जाना है, यथार्थ जानना। हाँ, जैसे बाबा कहते उस अकॉर्डिंग यथार्थ,
उस अकॉर्डिंग उसी भावना को समझना। हम कहते हैं ना, अच्छा तुम समझे नहीं, मतलब हम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोला अभी तक तुम समझे नहीं हो। क्योंकि जैसा वो कहते हैं, कह रहे हैं, उस भाव को समझना, यथार्थ जानना। और मेन अगर देखा जाए जो भी बाबा की श्रीमत है, उसके पीछे का भाव क्या है? उसका कल्याण हो। ये बाबा की हर श्रीमत पे थे, मेरा कल्याण हो, मतलब मुझे फायदा हो थोड़ी होता है। तो जब ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल पता है भावनाओं का, तो फिर क्या, तो फिर श्रीमत फॉलो करना आसान है। तो बाबा कहते हैं नीचे गिरते गिरते एकदम पट पर पड़ गए हैं, बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो कितने रिफ्रेश हो जाते हैं, बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, और फिर घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति में की सब थकान दूर हो जाती है। अच्छा, सत्युग को भी विश्राम पुरी कहा जाता है। हम्म, और कौन सी जगह है विश्रामपुरी? 3 है, शांति धाम, और वो हो गया 2, परम धाम, सेंटर मधुबन, विश्रामपुरी है ना। पूरा विश्राम है ना, कुछ स्कूल नहीं भेजना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, खाना नहीं बनाना, खाना खिलाना भी नहीं है। माताओं के लिए तो कितना विश्राम है। सत्य को भी उतना तो वैसे ही करते वॉकिंग, वो तो एज इट इज ही 5-5 किलोमीटर लोग भागते, ये तो चलने की बात है। फिर हाँ, तो फिर और क्या, टारगेट तो 10,000 का होता है ना, फिर क्या है। नहीं, होगा नहीं, करने के लिए भी ठीक है। सत्य, तो विश्रामपुरी कहा जाता है। यहाँ रिफ्रेश कबाब भी करते हैं। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है? कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते तो ये दादा भी करते। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही शांत, रिफ्रेश हो जाते हैं। मुरली सुनिए, देखो कितना इम्पोर्टेंट है सेंटर लाइफ। सेंटर लाइफ बोल रही हूँ। हाँ, मतलब स्टूडेंट लाइफ, अगर सेंटर होता ही नहीं तो वो 1 घंटा जो कि रिफ्रेश मिलता है, नहीं मिलता ना। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द डे मनुष्य भी थककर विश्रामी हो जाते हैं। वहां कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना। लेकिन उस विश्राम में कभी कभी ये जो आउटिंग करते हैं ना, ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वहां जाके ऐसे डिस्कशन आपस की होती है तो कहते हैं और ये मतलब डिमोटिवेट होके आते, होता ही है। हम्म, हाँ, घर की वेकेशन, हाँ, है ना अनुभव। बाबा कहते हैं रियल विश एक्चुअली संकल्पों का विश्राम है ना, मेन जो समझा है उसको, फिर ठीक है बाकी हो जाता है, कोई बात नहीं, आउटिंग नहीं भी होता है क्योंकि संकल्प रिलैक्स्ड है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य भी थककर विश्रामी हो जाते हैं, लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं, बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते हैं, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सर्व आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है। तुम बच्चों का फर्ज है, फर्ज है हमारा
सबको बाप का पैगाम देना। बाप कहते मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहां तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन आदि सब खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। धीरे धीरे कैसे पवित्रता गई, सुख गया, शांति गई। दुखधाम में क्या आज किस बात चल रही है? कोई विश्राम थोड़ी होता है, कहीं भी रिलैक्सेशन नहीं है। सुख धाम में फिर विश्राम ही विश्राम है। मनुष्य को भक्ति कितनी थकाती है, जन्म जन्मांतर भक्ति से कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हैं। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते कहाँ। हर एक बात पर बाबा जो कहते हैं कितना सोचते, समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे राइट है बाबा, यहाँ जादू करते, राइट है बिल्कुल। अरे तुम कहते ही हो भगवान जादूगर है, बोला ना भगवान को, तो अगर भगवान के पास गए मतलब जादू नहीं है। तो बाप कहते हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ। ठीक है आद्या, ठीक है जादूगर। हाँ। परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए, मतलब वो वाला जादू ये बुद्धि से समझा जाता है। ये तो जैसे रीढ़ मिसल है, गायन भी है ना, सुरमंडल के साज से, कोई इस तरह का पुराना गीत है भक्ति मार्ग के। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां है, मतलब कायर, रीढ़ बकरी, इसको बाबा हमेशा कायर करते हैं। ताकत नहीं होती है, डरा हुआ बकरी बहुत डरी हुई रहती है ना हमेशा। ये बातें सारी यहाँ की है। इस समय का ही गायन है, कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वो कौन थी? वो कहते हैं वो एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं है सतयुग में। चंडिका देवी नाम भी डरावना। सतयुग में कितने अच्छे अच्छे सुंदर नाम होते हैं। तो ये चंडिका नाम कहाँ का है? कलयुग का। बाबा के बच्चे अगर क्रोध करते हैं अच्छा वो वाला। ट्रेटर। ट्रेटर भी, और जो सेंटर पे रहकर फिर क्रोध करते हैं। बाबा ने कई बार ऐसी बहनों को कहा कि ये चंडिका है। चंडी देवी है। हाँ, मतलब कभी भी वो खुश के लिए नहीं बताते, एनर्जी के लिए नहीं बताते, नेगेटिव के लिए बताते। दो दो जन भक्ति मार्ग में स्पेशली क्रोध के स्पेशलाइजेशन है, दुर्वासा और ये चंडिका। इन दोनों स्पेशली क्रोध के लिए बोला जाता है। कल्प के पीछे तो अच्छा, बाबा कहते सतयुग में तो कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है, और कलयुगी संप्रदाय को कितना अच्छी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से किए देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज बाप ने तुम्हें समझाया है। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बताया ना, एक बार किसी ने बाबा कहा तो सत्य का स्वर्ग का वर्षा तो मिल ही जाएगा। इसलिए मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार।
उसको देवता का पद तो मिल ही जाएगा। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, ये राज तुम बाप ने तुम्हें समझाया है। उनको डेटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे, बोलो तुम भी क्या समझते हो? अच्छी बात है, अंधकार में थे और तुम भी समझते थे। पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो ज्ञान के पहले कौन नास्तिक था? ज्ञान के पहले के नास्तिक कौन था? एक, अरे हाथ उठाओ खाली है। ज्ञान के पहले नास्तिक कौन था? सभी नास्तिक थे। देखा, जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो फेल। इमीडिएट समझना होता है। लगा लगा कुछ नहीं। जिन्होंने भी हाथ नहीं उठाया वो फेल। बाबा ने क्लियरली कहा है ना, नास्तिक और आस्तिक की डेफिनेशन। बाबा इसलिए कहते हैं तुम भी समझते हो कि आगे हमें कुछ भी नहीं जानते थे। तो नीति नीति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे। ये इतना लेट थोड़ी जलना होता है। क्विज में इतना क्विज करा के फायदा क्या हुआ? पहले हम नास्तिक थे, बाप को यथार्थ रीति जाना ही नहीं है। बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली शिव, अविनाशी बाबा। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान मनुष्य के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। बाप कहते बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान में आने से आत्मा की ताकत खत्म हो जाती है। आत्माभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती जाती है। जितनी बार आत्मा समझना, बिंदु याद किया, बिंदु को इमर्ज किया, बिंदु को परम धाम में फील किया, उतनी आत्मा में एनर्जी आ गई। अब कितने संकल्प हम कर सकते, उतनी एनर्जी। तो इसलिए वो बाबा हमेशा कहते हैं ना, अव्यक्त में एक के साथ बिंदु लगाते जाओ, उतना वो बढ़ता जाता है, वो कंसेप्ट। बाप कहते ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं, इस अविनाशी ड्रामा के राज को ठीक रीति जानते हैं, वह ज्ञानी है। वह सदा हर्षित रहते हैं। राज को समझने वाला जो बाबा का स्टैंडर्ड है। नाराज, राज का मतलब ही है जो दिखाई नहीं देता है बट रीड करना होता है, इन बिटवीन द लाइंस, जिसके उसके पीछे के क्लैरिटी को समझना होता है, उसको कहेंगे राज को समझना। तो एक सीन आई ड्रामा की, उसके पीछे की क्लैरिटी क्या है, अगर वो समझ गए तो नाराज नाराज। तो जैसे बाबा का एक स्टैंडर्ड ड्रामा का राज है, कौन सा? जो भी होना है हो रहा है, कल्याण क्या है, एक स्टैंडर्ड है ना, जो इवन दुनिया में एक्सेप्ट करते हैं। तो उस दिन हमने जो प्रोग्राम था तो हाथ ये वाला था, कुछ ऐसी बात चली तो बोला कि किस किस को लगता है कि जिस कोई ऐसी परिस्थिति आई उस समय लगता था अरे क्यों आई है, ये तो बहुत खराब है ये, लेकिन आज जब उसको याद करते तो लगता है ये तो बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अनुभव बहुत है ना। तो मतलब जो भी होता है
है ना, सबको अनुभव। और ये अज्ञानी वाले भी पता फील करते हैं कि नहीं अच्छा हुआ। तो यही राज को उस टाइमिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, इमीडिएट अंडरस्टैंड कर लिया, पास, और 6 महीने के बाद रियलाइज किया, 2 साल के बाद रियलाइज किया, उतना ही दूसरा रॉन्ग ड्रामा और कर देते है ना। तो बाबा इसलिए कहते ये राज, इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इवन टू द एक्सटेंट कि अगर सपोज कोई ऐसी परिस्थिति रही ज्ञान में आने के पहले और वो डिस्टरबेंस ने मुझे ज्ञान में लाया, तो वो डिस्टरबेंस भी नंबर वन कल्याणकारी, कि चलो उसके कारण मैं ज्ञान में तो आई। अगर वो नहीं होता तो बल्कि और ही अच्छा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते ऊपर में दुनिया है, शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखे, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना, भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में, सुनो विचार करो, देवताएं होते हैं कितने टुकड़े में होते हैं देवताएं, बोलो बोलो, ऑनलाइन में बोलो सभी, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। ये यमुना के किनारे, आवाज नहीं आ रही है। दिल्ली के साइड। हाँ, यमुना के पास। बोलो। यमुना के दिल्ली, पास दीदी, अभी दिल्ली। एक ही दिल्ली टुकड़ा, ऑनलाइन की आवाज नहीं आ रही, राजधानी है। एक ही टुकड़ा होता है भारत का। आप बोल सकते हैं। टुकड़े में, एक तिहाई टुकड़े में, टुकड़े में यमुना देवताएं एक थे। तिहाई टुकड़े में। भारत ही रहता है देवी देवताओं के राज्य में। आवाज नहीं आ रही है। एक ही टुकड़ा रहता है भारत का। तो बाबा एक ही, कहते हैं हाँ, कौन कौन सा, बॉम्बे तो पूरा पानी में, मद्रास, कैलकाटा, दिल्ली साइड। कलकत्ता वाले बताओ, क्योंकि जहां जहां भी पानी सुखाया गया ना वो एक्चुअली पानी था, सुखा सुखा के जहां जहां बना वो पानी था, पिकनिक स्पॉट्स थे वो तो बाद में। थोड़े टुकड़े में, टुकड़ा थोड़ा होगा, बाकी फिर पिकनिक स्पॉट्स होंगे ना, पहाड़ है वो है। अब वो एरिया हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता, बाबा ने इतना ही बोला है, अब वो जाकर देखना कि भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहां ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। लोग ही इतने थोड़े और फिर बड़े बड़े महल है, फिर कितना होगा अब वो उतनी लॉजिक लगाओ कि हाँ एक महल अगर इतना बड़ा है 9 लाख है, इंटू वो मत करो और इतना नहीं, इंटू स्क्वायर फुट, और उतने वो नहीं करने की जरूरत है। कितनी सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था ना किसी कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे पीपल के पत्ते पर होता है क्या क्या हो रहा है, पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण का जन्म होता है? नहीं नहीं, क्या हो गया? जब ये तो सृष्टि, भारत का आकार है, श्री कृष्ण का तो रेगुलर जैसे गर्भ महल में होगा ना, पर बाबा कहते सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते देवताओं ने जन्म लिया ना, सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, ये सब देवता दादी ने देखा हुआ था।
तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते, ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखा, वो आकर बाबा को बताते थे कि बाबा ऐसे ऐसे होता है। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परिया बन जाएंगे, ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभूल, पहले भूल गए थे, अभी वापस रिमाइंड करा रहा है बाबा, हमारी मेमोरी को और ऐड कर रहा है बाबा। पहले ही स्पेस नहीं है मेमोरी में, और ऐड कर रहा है, क्योंकि जो रॉन्ग था ना वो सब डिलीट कर रहा है। तो बाबा हमको क्या बना रहा है, अभूल। पहले भूलते थे, भूल गए थे। विचार किया जाता है इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। पूरी कीमत किसकी थी? आत्मा की थी, आत्मा ही पार्ट बजाती। कितनी बड़ी विचार की बात है, मतलब जिसकी कीमत है उसकी फिर कीमत करनी चाहिए ना। मतलब हर आत्मा जब शरीर में है तब कीमत करो ना उस आत्मा की, बाद में कीमत करने का क्या फायदा? दुनिया में तो क्या करते, बाद में याद करते हैं। बाबा हमको पहले ही समझाते, बच्चे हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा महान दृष्टि से, कल बोला ना समर्थ, हर आत्मा को समर्थ विशेष उस स्मृति से देखो। स्मृति स्वरूप मतलब ही दूसरी आत्माओं को भी उतनी ही शक्तिशाली फीलिंग से करना, देखना। तो ये सब कितनी सुंदर शोभायमान सत्व प्रधान दुनिया थी, नेचुरल ब्यूटी थी। अच्छा सॉरी, आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी विचार की, बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स आत्मा ही अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसका मतलब कितना ये राज, ड्रामा का ये राज, कि जो भी आत्मा का जैसा पार्ट है ना वैसा ही प्ले करेगी। इसलिए किसी से भी कुछ भी हमारे कहने से चेंज होने की एक्सपेक्टेशन है, उसको बता सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, करेगी वो अपने पार्ट अनुसार ही। तो इससे भी निश्चिंत है। क्यों नहीं कर रही है वो इतना समझाने के बाद आपको, उसका पार्ट ही ऐसा है। लेकिन हमें तो समझना है, अगर हमारा पार्ट ठीक नहीं है, हमें कोई समझानी मिलती है, हाँ बस, पर वो समझाने का पार्ट समझे ना। हम सोचते उसका चेंज करने का भी मेरा ही पार्ट है। समझाने का पार्ट है, अग्रीड। ठीक है, हाँ पार्ट कर रहे, पार्ट प्ले करे ना। उसका पार्ट है, हाँ बट मतलब अपने लिए तो हम समझेंगे कि हमें कोई समझाए तो हम तो चेंज होंगे, बाबा ने की श्रीमत अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बाबा कहते कितनी बड़ी विचार की बात है, एक भी एक्ट फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ मतलब वो चिड़िया आई बैठी, 5000 साल बाद फिर इसी तरह वो चिड़िया आएगी, इतना बाबा समझाते थे। सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं, हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय नहीं कर सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो बच्चे दिल अंदर खुशी होती है ना। एक्चुअली स्कॉलरशिप एक होता है पढ़ाई अवार्ड मिले, लेकिन स्कॉलरशिप में अलग खुशी होती है, फ्री भी मिल जाता है, अवार्ड का अवार्ड भी है। तो बाबा हमेशा कहते तुमको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है। सॉरी, यहाँ भी अंदर आने से तुम एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने देखते तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं
जहां दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, अभी हम संगम युग पर है, जो भविष्य में जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार ही नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त, परंतु कितनी गुप्त है, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। ये यूनिवर्सिटी है, वो स्कूल है। जबरदस्त है ना। इतना बड़ा है लेकिन वो स्कूल है, ये छोटा सा है पर यूनिवर्सिटी। तो कितनी जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई, देखो जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठते हो, बैठ पढ़ते हो। ये कुर्सियां वाला कॉन्सेप्ट तो अभी भी मतलब जैसे मैं दिल्ली में मैंने देखा, सिरी फोर्ट में देखा कि चेयर्स पे बैठते हैं। इवन बॉम्बे में आज तक भी साइड में चेयर्स है, बाकी वैसे नीचे पूरा नीचे बैठते हैं। और सही है, हाँ जमीन पे बैठे। हाँ खाली ये साउथ दिल्ली में ऐसा है। हाँ मतलब फिर भी नीचे का स्थान बहुत होता है। और बाबा के समय तो एक भी बाबा खुद भी तो संदली पर बैठते थे, सोफा था ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी हम लक्ष्मी नारायण, तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, सॉरी, परंतु यहाँ तुम पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर। हिस्ट्री हॉल में सारे पट पर बैठते थे, परंतु खुशी से बाबा कहते आत्मा चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर, परंतु खुशी से खग्गियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर ये बनेंगे। होता है ना, जिसको बड़ी डिग्री मिलनी होती है, कंफर्म्ड होता है, क्या होता है? हाँ डॉक्टर वाले बताए, खुशी होती है उस समय। वो पहले से ही वो MBBS स्टार्ट करते ही डॉक्टर सो एंड सो लिख देते उन लोग, अभी तो डिग्री भी नहीं मिली, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ नहीं, आपके कमरे के बाहर लिख लेते हैं, नहीं लिखते। डिग्री मिलने के बाद नहीं नहीं, अपने जैसे हॉस्टल में कमरे के बाहर होते थे ना, ये कई ऐसे कहते थे, नहीं लिखते थे। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को, वो तो देखो फिर भी असमंजस वाली बात है, यहाँ तो क्लियर है ना क्या कंफर्म्ड है। वो तो डिग्री मिलने के बाद भी वो ऊपर नीचे होता रहता है, मार्कशीट लेने की, पता नहीं CA बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या आया। और यहाँ तो इस कमरे में आ गए, मतलब क्या, डिग्री मिल गई। तो इसलिए बाबा कहते परंतु खुशी से खग्गियां मारते रहो। खग्गियां मालूम है ना सबको पता है। हाँ अव्यक्त फरिश्तों का खग्गिया, राजू बहन कलकत्ता महाराष्ट्र, खग्गिया नहीं मालूम? कोई मार हंसना के दीदी, दिखाओ कोई जिसको मालूम है, यहाँ वालों का दिखेगा नहीं। अच्छा किसी को भी नहीं पता खग्गिया? ये देखो किरण बहन कर रही है, खग्गिया मारो, ये कांध को हिलाते। हाँ खग्गिया मारो, इस पढ़ाई को पास करने के बाद ये खग्गिया मारो, ये जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे रिफ्रेश कर तुम्हें, प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को ये ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है? देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है?
लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री क्या पढ़ेंगे? देखो हम भी जो भी स्कूल लेवल पे जो भी पढ़ा, तो जो हमें रेगुलर काम आती वही अभी तक याद आता है। बाकी जो बहुत सारी बातें पढ़ी थी तो वो हमको याद ही नहीं है। हमको पता है पूरा टेबल्स, मतलब जो जितनी जैसे जैसे जो जरूरत है वो एकदम अच्छे से पक्का पता है। तो वहां क्या पता होगा? ये पढ़ाई है, वहां वो बात पता होगा जो वहां जरूरत है, बाकी फिर और जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे, सॉरी, हाँ, देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है? लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह बाबा, बाबा, वाह, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझ हर्षित रहना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। जो हूबहू बजा रहे हैं। दूसरा है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में खग्गियां मारनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में खग्गियां मारनी है। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान है याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले मायाजीत भव। बहुत अच्छा वरदान है। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। ये दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी चारों पहिए चाहिए ना। एक भी पहिया वो ड्रैग करना पड़ता है, स्पीड तो फर्क पड़ता है और डेंजर भी है। तो इसलिए हाँ, चारों पहिए अच्छे चाहिए। तो याद और सेवा, तो सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। भाई मुझे ना ज्यादा याद अच्छा लगता है, ये सेवा विवा बहुत बाह्य मुक्ता है, नहीं करनी। क्यों? सेवा से एडजस्टमेंट का गुण का पता चलता है, कितना हम एडजस्ट कर सकते, कितना हम यूनाइटेड रह सकते। संस्कार मिलन का पूरा प्रूफ सेवा है। तो बाबा कहते हैं सेवा कमजोर है तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो मायाजीत बनना सहज है। सेवा से नो एक्सपेक्टेशन, याद और निस्वार्थ सेवा। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले अगर ये दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। कर्म के बाद नहीं, कर्म की समाप्ति के पहले। इनफैक्ट आज का वरदान हम लिख के अपने टेबल पे रखना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे वरदान होते हैं जो इंस्टेंट इंजेक्शन का काम करते हैं।
स्लोगन है। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। अलौकिक मतलब लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो लौकिक दिखाई देगा, अलौकिक दृष्टि से देखेंगे हर आत्मा है, शक्तिशाली है, तो अलौकिक खेल समझेंगे। मतलब राज समझ कर करेंगे तो अलौकिकता लगेगी, बिना राज समझते तो लौकिकता लगती है। 22 भी बाकी है ना। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। संतुष्ट आत्माएं दुआएं स्वतः आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बने। संतुष्टता का ऑपोजिट है कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग वाला डिस्टर्ब होकर कंप्लेन करना, एक होता है बताना। संतुष्टता दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो, उसको कहेंगे। 23 है, सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सदा संतुष्ट रहने की विधि है। सदा अपने कोई न कोई अपने सामने सदा कोई न कोई विशेष प्राप्ति रखो। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला, अपनी प्राप्तियों को देखो। ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है। कभी कोई प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो। प्राप्ति रहेगी तो संतुष्ट रहेगा, प्राप्ति होगी तो कंप्लेन। प्राप्ति ज्यादा फील करते तो कंप्लेन, कुछ नहीं भी है तो वो फील नहीं कीजिए। एक तो 25 दिसंबर मतलब अभी जनवरी मास भी आ रहा है, तो 21 दिन का हम शुरू करेंगे। वैसे एक हाँ 26 को भी थर्सडे तो है ही है भोग का। आया था क्या? मैसेज नहीं आया ना? हाँ मैसेज मैंने मधुबन गए थे, पता नहीं मैसेज आया कि नहीं। नहीं आया ना। कार्निवल जो होता है वो पता कर लेना, फिर भी है या नहीं वो देख लेना, देखेंगे। अच्छा याद नहीं रहे, बहुत सारे प्रोग्राम्स इस बार बहुत सारे प्रोग्राम्स रहे। नहीं वो तो उसका नहीं है, 25 का नहीं है। 25 में तो कार्निवल होता है। चलो वो देखते हैं, आज पता चल जाएगा। बाकी फिर 18 जनवरी का भी हम 21 दिन का करेंगे, एग्जैक्ट डेट बताएंगे। मोस्टली तो 1 जनवरी से ही करेंगे, ताकि न्यू ईयर से 21 जनवरी तक ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह डेट बताएंगे। अच्छा अच्छा, बाकी सभी चार्ज हुए कि चार्ज किया? शुरू करें फिर, नहीं तो बाद में तो ये आ जाएगा ना क्या 18 जनवरी का, तो 1 जनवरी से
तो कर सकते हैं ना सभी। किन किन को ट्रेन करना है ऑफलाइन, ट्रेन द ट्रेनर्स इमीडिएटली आफ्टर द मुरली। करेगी, अच्छा हाँ, आद्या भी करेगी, वेरी गुड, करेंगे। हाँ, जो दिल्ली में है वो तो ऑनलाइन आएंगे, बाकी फिर जो दूर है वो ऑफलाइन कल से ही कर लेते, ताकि फिर 7 days में एक घंटा, हाँ, थोड़ा जल्दी 45 मिनट्स एग्जैक्ट होता है, हम उतना ही कोर्स होता है। वैसे कोर्स 45 मिनट्स का ही कराना चाहिए। हाँ, पर वो आप लोगों को कराया ना जो, लेकिन हाँ, थोड़ा अपडेट भी होना होता है ना वो तो बहुत पुरानी हो गई, 5 साल हो गए उस बात। हाँ, ताकि फिर वापस हम करें, कल से ही कर लेते हैं, फिर टाइम नहीं मिलेगा बाद में। हाँ, अगेन 25 को ब्रेक होगा, जितने डेट्स मिलते हैं वो करते रहेंगे। अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। वैसे करते 9:30 तक का एम रखो, 9:15।